बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम लेडी कैडेट कोर्स के बारे में चंद इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि कब कब ये वैकेंसीज अनाउंस होती हैं और अभी कब अनाउंस होने वाली हैं। इसके अलावा एज लिमिट क्या होनी चाहिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे पास जो है ना वो अगर आप अप्लाई करती हैं, क्योंकि ये फीमेल के लिए होता है, तो डायरेक्ट जो है ना वो कैप्टन की पोस्ट पर हायर होते हैं और आफ्टर द ग्रेजुएशन ये आप जो है ना इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कुछ चीज़ें आती हैं वो मैं आपको मेन यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें यह है कि हमारे पास जो इस पोस्ट को LCC भी कहते हैं, लेडी कैडेट कोर्स, उसके अलावा ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है। और एक तो ये हमारे पास आता है जी जून जुलाई के महीने में। अगर आप में से कोई भी ऐसी गर्ल है जिनका अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो एक अगर इसमें अप्लाई नहीं कर पाई, तो वो अभी नवंबर और दिसंबर के अंदर अनाउंस होगा। तो ये ज़्यादातर नवंबर के एंड पे, अभी नवंबर मंथ चल रहा है तो अभी आपके पास यही है 20-25 दिन बाद ये अनाउंस हो जाएगा। तो ये अभी अनाउंस होगा नवंबर और दिसंबर के अंदर, कोई एक हफ्ते के लिए इसका पोर्टल ओपन होता है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकती हैं। इसके अंदर जो एज होती है ना, वो मैक्सिमम एज की लिमिट 28 ईयर होती है। उसके अलावा अगर आपकी 16 ईयर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की हुई है, बैचलर की हुई है, उसके अंदर जो CGPA की बात करें तो 2.5 अगर मिनिमम है तो अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप में से किसी का कोई परसेंटेज का होता है, CGPA नहीं है, तो अक्सर होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपका 62.5% जो है ना वो मार्क्स होने चाहिए इसके लिए। अगर इसमें से किसी का 62.4 भी मार्क्स है, परसेंटेज है, तो वो अप्लाई जो है ना वो नहीं कर सकती। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है, इसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप देख सकती हैं यहाँ पर। और आगे अगर आपके MPhil है, किसी ने MS किया हुआ है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द बैचलर। जो भी फ्रेशर होते हैं, अगर आप में से कोई भी MPhil या MS वाला है तो उसको। उसके बाद अगर हम डिसिप्लिन की बात करें कि किस किस डिसिप्लिन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पोस्ट आती हैं, हर साल ये जो है ना वो एक ही सब्जेक्ट नहीं अनाउंस होते, हर साल ये चेंज होते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो आता है ना वो आता है जी इंजीनियरिंग की कोर्स। इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता है जी, इंजीनियरिंग के अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है, मैकेनिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो है ना वो अनाउंस होती हैं। IT सिग्नल्स जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप IT कहते हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो CS वालों का होता है। कंप्यूटर साइंस बहुत दफ़ा जो है ना वो रिपीट हो चुका है, अगेन एंड अगेन हर साल ये अनाउंस हो जाता है। और भी बीच में चीज़ें होती हैं लेकिन ये ज़्यादा होता है। अगर हम मीडिया साइंस की बात करें तो IR हो गया, आपका मैथ्स कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, तो वो मीडिया साइंसेज भी हर दफ़ा अनाउंस होता है। ये जो है ना ये वाला ये कम अनाउंस होता है, एजुकेशनल कोर्स। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो आया था जिसमें आपकी उर्दू थी और इंग्लिश था और भी आई थिंक बायोलॉजी था। तो ये एजुकेशन कोर्स अभी में भी आपका किसी ने साइकोलॉजी किया हुआ है, एजुकेशन किया हुआ है, कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, तो वो अभी अनाउंस हो सकता है। लेकिन हर दफ़ा ना डिसिप्लिन्स चेंज होते हैं। मैं आपको ये नहीं बता देता, ये स्टैटिक्स नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है कि एक हर बार ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस आए, बायोलॉजी आए तो एक दफ़ा अनाउंस हो गया ना तो सीट्स फिल हो गई हैं, तो फिर ये 1-2 साल लेता है, यानी कि 3-4 कोर्स के बाद फिर ये अनाउंस होगा। तो आप में से जो ना आगे मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है ना तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये 030563065559। उसके अंदर ये होता है कि आपको प्रिपरेशन करवा दी जाती है, वर्बल का टेस्ट होता है। इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि जो लेडी कैडेट कोर्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, आपका फिजिकल किस तरह होता है, बल्कि फिजिकल, हाँ फिजिकल भी होता है, मेडिकल किस तरह होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है या नहीं होता, ISSB कितने दिन की होती है और क्या वो डिफरेंट सेशंस के अंदर होती है, तो कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, डिसिप्लिन से भी बताऊंगा। लेकिन अभी मैं जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। उसमें PDF के नोट्स होते हैं। जो एकेडमिक होता है ना वो कुछ डिसिप्लिन तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कुछ का आपने खुद करना होता है। और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी जी लेडी कैडेट कोर्स की। और अगर मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बता दूं यहाँ पर, तो हमारे पास जो आ जाता है जी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, कि ताकि आप इसके बारे में जो है ना आपको कंफर्म पता हो कि एलिजिबल कौन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है ना, जब वो जेंडर है वो आपको पता है जी, जेंडर कौन है। और उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो है 28 ईयर। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, वैसे लिखा हुआ है आप पढ़ ले, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मार्जिन नहीं दिया जाता, किसी किस्म का आपको रिलैक्सेशन नहीं होती। मैरिटल स्टेटस में ये होता है कि अगर आप में से कोई अनमैरिड है तो ही वो अप्लाई कर सकती है, अगर वो डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है तो जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकती। ये बात ध्यान में रखिए। या बाज़ बात मुझसे कैंडिडेट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा सिर्फ निकाह हुआ है या इस तरह का, तो बस शर्त है अनमैरिड। अगर आपका कुछ इस तरह का भी हुआ है, कोई भी जो है ना वो जिसमें ये हमारा ख़त्म हो जाता है,
तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो लड़कियां मुझसे काफ़ी क्वेश्चन ये करती हैं कि जो हाइट है ना वो जैसे कि 5 फीट है, अगर आपकी 5 फीट से तकरीबन मतलब 1 इंच भी कम है तो एलिजिबल नहीं है। ये आपने ज़हन में रखना। 5 फीट से ना आपकी यानी कि आपकी 4.9 फीट भी है ना और 1 इंच भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। इस बात को जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है। दूसरा ये होता है कि अगर अपना वेट चेक करना है कि आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, यानी कि वेट कम है या ज़्यादा है, या आइडियल वेट है, नॉर्मल वेट जिसको कहते हैं, वो आप BMI से चेक कर सकती है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास पर इंडेक्स किसी भी सर्च ब्राउज़र पर जाएं, क्रोम पे चले जाएं, UC ब्राउज़र पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, तो वहाँ पर जो है ना वो आपसे पूछा जाएगा आपका वेट कितना है, ठीक है, और साथ में वो पूछे जाएंगे आपकी हाइट कितनी है। तो अगर आप वहाँ पर जब लिखेंगी ना तो वहाँ पर वो चार्ट प्रोवाइड कर देंगे कि आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो। अगर तो ओवर वेट होंगी तो आप अपना वेट कम कर सकती हैं, अगर अंडर वेट होंगी तो वेट इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि टाइम से पहले पहले आप ये काम कर लें ताकि जब अप्लाई करें तब वहाँ पर आपको मुश्किल पेश ना आए और चक्कर ना लगाने पड़े। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना वो बताता जाऊँगा। अगर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताऊँ तो वो भी आपने जो है ना वो यहाँ पर ध्यान से देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप है और कुछ डेटा वहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप कहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं और कहाँ से आप जो है ना वो फ्री डेटा वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस भी रीड आउट कर सकती हैं। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। बाकी जो क्वेरी होगी आपकी वो आप पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में। और बाकी ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको सारे डिटेल्स बता दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर भी और व्हाट्सएप पर भी। और वैसे भी आप 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए इंटरेक्ट कर सकती हैं। बाकी आप चलते हैं, एक दफ़ा मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। किसी भी सर्च ब्राउज़र पर जाएं और वहाँ पर लिखे progenistress.com। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर 3 लाइंस है, क्लिक कीजिए और आपके सामने आ जाएगा पाक आर्मी। प्लस पे क्लिक करने के बाद एंड पे देखें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लॉग ओपन होगा और उस ब्लॉग के अंदर जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ और टैप करने के बाद ये कुछ लिंक्स आ जाएंगे और उसमें आपने ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले ये है जी, ये जो सेकंड नंबर पर है ना ज्वाइन लेडी कैडेट कोर्स, इसको आपने ज्वाइन करना है। ये DSSC और लेडी कैडेट कोर्स दोनों के लिए, फीमेल और मेल दोनों जो कैप्टन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वो ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं।